में गड़बड़ी। लोक शिक्षण संचालनालय के मनमाने आवंटन से परेशान हो रहे हैं आवेदक। जहां पर पद नहीं है ऐसे स्कूल अतिथि शिक्षकों को आवंटित हुए हैं। जी हां, और दोस्तों कुछ अतिथि शिक्षकों को स्कूल मिले हैं, वो हैं 300 किलोमीटर दूर। यहां पर बड़ी विसंगति अतिथि शिक्षकों के लिए। कुछ दिन में तो ऐसा लग रहा है मित्रों के अतिथि शिक्षक भर्ती में शायद चयन परीक्षा भी देनी होगी इस कंपटीशन के आधार पर। तो अतिथि शिक्षकों के स्कूल आवंटन में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। वर्ग 1 के अतिथि शिक्षक स्कूल आवंटन में वर्ग 2 लिख दिया है। वहीं जिस स्कूल में पद भरे हैं वहां भी अतिथि शिक्षकों को स्कूल आवंटित कर दिया है। ज्वाइनिंग के लिए अतिथि शिक्षक आईटी पर मिले आवंटन के आधार पर स्कूल पहुंच रहे हैं तो उन्हें जानकारी मिल रही है कि स्कूल में तो पद ही खाली नहीं है। इससे ज्वाइनिंग नहीं होने से भी सभी शिक्षक परेशान हैं। स्थापना विभाग डीओ को भी शिकायत कर चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लोक शिक्षण संचालनालय ने स्कूलों में रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की पोस्टिंग के लिए जीएफएमएस पोर्टल पर चॉइस फिलिंग बुलाई थी। इसके लिए सितंबर में प्रेशर के साथ ही पुराने अतिथि शिक्षकों ने भी अपनी आईडी के आधार पर चॉइस फिलिंग की थी। इस आधार पर वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 के अतिथि शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति होनी है। अब लोक शिक्षण संचालनालय चॉइस फिलिंग के आधार पर स्कूलों को आवंटन कर रहा है। इस आवंटन में वर्ग 1 के अतिथि शिक्षक के आवंटन में वर्ग 2 का उल्लेख कर दिया है। तो जहां पद खाली नहीं था वहां भी पोस्टिंग के आदेश जारी कर दिए हैं। जिले में ऐसे अतिथि शिक्षकों की संख्या 50 से ज्यादा है। इससे सभी शिक्षक परेशान हो रहे हैं। लोक शिक्षण संचालनालय के कारण परेशान हो रहे हैं अतिथि शिक्षक। हमारे यहाँ तो वर्ग 1 इंग्लिश का पद खाली है। 17 साल से स्कूलों में अतिथि शिक्षक के रूप में पढ़ा रहे के सैनी ने वर्ग 1 के लिए आवेदन किया था। इसके लिए वर्ग 1 इंग्लिश के लिए चॉइस फिलिंग भी पोर्टल पर की। आवंटन लेटर में हाई स्कूल सरसी का आवंटन करते हुए वर्ग 2 लिख दिया है। जब से इस स्कूल में पहुंचे तो जवाब मिला हमारे यहाँ तो वर्ग 1 इंग्लिश का पद खाली है। आपके आवंटन में वर्ग 2 लिखा है, हम आपको पोस्टिंग नहीं दे सकते। पद खाली नहीं, आपको ज्वाइनिंग कैसे दें? अतिथि शिक्षक के रूप में स्कूलों में पढ़ाने वाले राजेंद्र सिंह डोडिया ने भी वर्ग 1 के पद के लिए पोर्टल पर चॉइस फिलिंग की थी। तो लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा आवंटित स्कूल के आधार पर वे हायर सेकेंडरी गर्ल्स अलॉट में ज्वाइनिंग के लिए गए। जवाब मिला हमारे यहाँ तो वर्ग 1 का पद खाली नहीं है, हम आपको ज्वाइनिंग कैसे दें? आप अधिकारियों से बात करें। बायोलॉजी के पद का आवंटन ज्वाइनिंग नहीं दी। मुकेश भीमा ने वर्ग 1 बायोलॉजी पद के लिए पोर्टल पर चॉइस फिलिंग की। इस आधार पर उन्हें हायर सेकेंडरी स्कूल सुखेड़ा में बायोलॉजी पद पर आवंटन किया गया। वे जब स्कूल ज्वाइनिंग के लिए पहुंचे तो जवाब मिला हमारे यहाँ कोई पद खाली नहीं है। इससे उनकी ज्वाइनिंग अब तक नहीं हो पाई है। विभाग के जिम्मेदारों को अपनी परेशानी से अवगत करवा दिया है। स्कूल भी एक ही आवंटित किए हैं। अतिथि शिक्षकों को स्कूल भी एक ही आवंटित किए गए हैं, जबकि लोक शिक्षण संचालनालय यदि 3 स्कूल आवंटित करता तो यह स्थिति नहीं बनती। यदि एक पद खाली नहीं होता तो दूसरे और तीसरे स्कूल में ज्वाइनिंग के लिए जाते तो ज्वाइनिंग मिल जाती। भोपाल से ही स्कूल आवंटित किए डीओ केसी शर्मा ने बताया इस संबंध में हमें भी शिकायतें मिल रही हैं, जानकारी इकट्ठा की जा रही है। इसके बाद भोपाल जानकारी भेजी जाएगी ताकि अतिथि शिक्षकों के आवंटन में सुधार हो सके और वे ज्वाइन हो सकें। तो कब सुधार होगा, कब ज्वाइनिंग होगी, मुझे तो लगता नहीं है मित्रों, क्योंकि मैं अतिथि शिक्षकों की जो वीडियो है, अतिथि शिक्षकों की जो जानकारी है 3 साल से आप लोगों के लिए दे रहा हूं, लेकिन इस वर्ष कुछ हमको अलग ही देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे कंपटीशन, अब इन्होंने ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की, अब फिर गड़बड़ी सामने आई। पहले स्कूलों में जब ऑफलाइन रखते थे तो गड़बड़ी होती थी, प्रधान अध्यापक प्राचार्य ने अपनी इच्छा से अतिथि शिक्षक को रख लिया। अब यहां पर कुल मिलाकर ये बनता है कि अतिथि शिक्षकों की जो गड़बड़ी है वो नहीं सुधर पा रही हैं। अब ये सुधर भी नहीं सकती है क्योंकि ये वैकल्पिक व्यवस्था, अस्थायी पद, दोस्तों ये तो यहां पर अब
लोक शिक्षण संचालनालय को अतिथि शिक्षकों का पद स्थायी कर देना चाहिए। यह एक समय सीमा में निश्चित अतिथि शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है तो उनको ही रखना चाहिए। बाकी आप लोग क्या कहना चाहते हैं जरूर बताएं। फिर आऊंगा एक और वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी मित्रों को जय श्री राम।